जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वालों के संपूर्ण राशिफल के बारे में। 2022 उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य, नई चुनौतियां, उनका कैरियर, सेहत, व्यापार, नौकरी, विवाह और वो क्या खोएंगे क्या पाएंगे। संपूर्ण राशिफल जानिए आज इस वीडियो के द्वारा। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको हर महीने के हिसाब से आपको विस्तार से पूरा राशिफल बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी के बारे में। साल 2022 की शुरुआत मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप साल के शुरू में आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। इसीलिए आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको धन लाभ होगा। आप अब जनवरी के महीने में अपने परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपके परिवार में खुशियां और प्रेम बढ़ेगा। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आपका किन्हीं भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए जनवरी का महीना बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपको इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने आपकी सेहत जो है वो सामान्य रहेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक कहीं से धन लाभ मिल सकता है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपकी कोई पदोन्नति हो सकती है, यानी कि आपकी प्रमोशन होने की संभावनाएं बनती हैं। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर से आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, खटपट हो सकती है। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर धैर्य और संयम बनाकर चलने की जरूरत है। यदि आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपकी नौकरी की तलाश जो है वो खत्म हो सकती है, यानी कि आपको नौकरी मिल सकती है। फरवरी, इस महीने आपका नया घर खरीदने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप अपने घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे थे तो इस महीने रेनोवेशन भी करा सकते हैं। आपके वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आप व्यापार में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। मार्च, इस महीने आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको सतर्कता बरतनी होगी। आपका व्यय बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि इसमें महीने में आपको पदोन्नति मिल सकती है, यानी कि प्रमोशन होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपको कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, परंतु आपको अपनी सेहत के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। आपको इस महीने पेट संबंधी बीमारियां परेशान कर सकती है। अप्रैल, यदि आप व्यापारी हैं तो आपको इस महीने बहुत अधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है, वरना आपको धन हानि हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको विशेष तौर पर सावधानी से चलने की आवश्यकता है। यदि आप छात्र हैं तो आप इस महीने कड़ी मेहनत करें और अपना पढ़ाई में मन लगाएं, नहीं तो आपके नंबर कम आ सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इस महीने आपको अपनी सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। भगवान हनुमान जी का आपको पूजन करना चाहिए। मई,
परिवार में इस महीने प्रेम बढ़ेगा। माता पिता की सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। यदि आप व्यापारी हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस महीने आपकी नौकरी ढूंढने की तलाश खत्म हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। छात्रों की मेहनत रंग लाएगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। बाहर खाना खाने से बचना होगा। जून, इस महीने आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो जून का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपकी तरक्की हो सकती है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना ठीक रहेगा। यदि आपका किसी भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने विवाह होने की संभावनाएं बनेंगी। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी इस महीने अच्छी रहने वाली है। जुलाई, इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना होगा, नहीं तो आपको धन हानि हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। यदि आप छात्र हैं तो आपको अपने कैरियर के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप यदि विवाहित है तो आपको संयम और समझदारी से चलना होगा। आपको अपनी सेहत का इस महीने विशेष तौर पर ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। अगस्त, व्यवसाय में आपको निर्वाह योग्य धन प्राप्त होगा। अधिक व्यय करने से इस महीने आपको बचना होगा। परिवार में अधिक व्यय करने की वजह से कुछ अशांति पैदा हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। ऐसा करने से लाभ आपको मिलेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की इस महीने आवश्यकता है, तभी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन इस महीने अच्छा रहने वाला है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, परंतु अपनी पत्नी की सेहत का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको इस महीने अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपका कोई स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आपकी तरक्की हो सकती है यानी कि प्रमोशन हो सकता है। यदि आप छात्र हैं तो आपको नई चुनौतियों का सामना करने के बाद और कड़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत जो है वो सामान्य रहेगी। परिवार में इस महीने खुशियों का माहौल रहेगा और यदि आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपकी नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है, यानी कि आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी तरक्की हो सकती है। कुल मिलाकर ये जो अक्टूबर का महीना है ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। घर में आपके धार्मिक माहौल रहेगा और यदि आप छात्र हैं तो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और कड़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने लाइफ पार्टनर से भरपूर प्रेम और सहयोग जो है वो प्राप्त होगा। यदि आपका विवाह किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा था तो अक्टूबर के महीने में आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आपकी जो सेहत है वो इस महीने सामान्य रहेगी। नवंबर, आपकी इस महीने अपने परिवार में किसी से कहासुनी हो सकती है, इसीलिए धैर्य से काम लेना होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम का उचित फल जो है वो प्राप्त हो पाएगा और ये जो महीना है ये आर्थिक रूप से शुभ रहेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको अपने सहपाठियों से सहयोग प्राप्त हो पाएगा और कैरियर की दृष्टि से ये महीना जो है वो अच्छा रहेगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें प्रेम भी भरपूर रहेगा और आपको अपने लाइफ पार्टनर से सहयोग भी प्राप्त होगा।
परंतु आपको अपनी सेहत का विशेष तौर पर इस महीने ख्याल रखने की जरूरत है। दिसंबर के महीने में आपको अधिक व्यय करने से बचना होगा, नहीं तो आपको मानसिक तनाव हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है व्यापार में, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है और कोई भी निर्णय अगर आप लें तो बहुत सोच समझ कर लें। यदि आप छात्र हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपनी सेहत के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हमने इस वीडियो में मिथुन राशि वालों के 2022 के संपूर्ण राशिफल के विषय में बात की। अगली बार हम जल्द ही मुलाकात करते हैं और कर्क राशि वालों के विषय में बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।